हाँ जी, एमएससी क्लास कंटेनर मैकेनिक्स चल रहा था। हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था और वो चैप्टर शुरू किया था हमने स्ट्रेस वाला। ठीक है, तो मैंने कुछ डेफिनेशंस कल पढ़ाई थी। आज देखो यहाँ पे आपके हेडिंग डाली हुई कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस और स्ट्रेस टेंसर की कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो let P is a point in the container and is surrounded by a surface element oriented by Ni. Consider YI system of let sigma I be the stress vector acting at P across the surface element। ये क्या कह रहा है कि स्ट्रेस के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। इसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है हमने P, और ये पॉइंट जो है इस कंटेनर के अंदर दिया है। ये P पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस काम कर रहा है। स्ट्रेस की डेफिनेशन सिग्मा I से थी, तो y2 की डायरेक्शन में सिग्मा 2, y3 की डायरेक्शन में सिग्मा 3 और y1 की डायरेक्शन में सिग्मा 1, और यहाँ पे एक Ni नॉर्मल वेक्टर होगा। ठीक है, लेट सिग्मा I दी द स्ट्रेस वेक्टर एक्टिंग एट P अक्रॉस द सरफेस एलिमेंट। वी टेक द सरफेस एलिमेंट, द नॉर्मल Ni इज अलोंग द पॉजिटिव YI एक्सिस। Ni भी हमें लेना पड़ेगा। द शेयरिंग कंपोनेंट्स ऑफ सिग्मा 11 कंपोनेंट ऑफ सिग्मा I। ये देखिए, सिग्मा I के कंपोनेंट सिग्मा 11, सिग्मा I का कंपोनेंट है सिग्मा 11। ये क्या है, शेयरिंग कंपोनेंट है, और किस डायरेक्शन में है, y1 की डायरेक्शंस में। सिग्मा 12 ये y2 की डायरेक्शंस में है, सिग्मा 13 ये y3 की डायरेक्शन में। ये क्या है, सिग्मा I के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, वापिस से देख लो, हम पढ़ रहे थे कल, हमने स्ट्रेस टेंसर की, स्ट्रेस वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज उसकी कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस टेंसर। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर कोई भी फोर्स लगाने पे उसके ऊपर स्ट्रेस आता है, कल ये बात हुई थी। अब उसके भी कंपोनेंट्स हैं, उसके भी कंपोनेंट्स काम करते हैं। किस डायरेक्शन में एक चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तीन डायरेक्शंस होंगी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोई y1 की डायरेक्शन में कर रहा है, कोई y2 की डायरेक्शन में स्ट्रेस काम कर रहा है, कोई y3 की डायरेक्शन में स्ट्रेस काम कर रहा है। तो उसके कंपोनेंट होंगे अलग अलग। ऐसे नहीं कि वो एक मतलब केंद्र पे ही लगेगा, सेंटर पे ही लगेगा, हर तरफ से उसको खींचते हैं, मतलब हर तरफ से ऊपर, हर पॉइंट की तरफ से उसके ऊपर स्ट्रेस आता है। और वो स्ट्रेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, किस किस डायरेक्शन में है, तो फिर उसके कंपोनेंट बना दिए गए। ठीक है, ये देखिए, सिग्मा 11 कंपोनेंट ऑफ सिग्मा I अलोंग y1 डायरेक्शन, सिग्मा 12 कंपोनेंट ऑफ सिग्मा I y2 डायरेक्शन, सिग्मा 13 कंपोनेंट ऑफ सिग्मा I इन y3 डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आई। दो चीजें होती हैं स्ट्रेस वेक्टर की, दो चीजें होती हैं, एक तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं और एक होता है उसके ऊपर जो अभिलंब की दिशा में जो उसके बल लगता है, यानी कि नॉर्मल Ni। दो चीजें होंगी। एक बार तो उसमें एक पे बात हो रही है। ठीक है, ये हमने एक बनाया है Ni, ये N1 N2 N3 अलग अलग दिशा में अलग अलग तरह से लगेगा ये। ठीक है, और ये सिग्मा 2 y2, सिग्मा 3 y3 और सिग्मा 1 y1 की डायरेक्शन में। ठीक है, फिर वी टेक द सरफेस एलिमेंट सच दैट इन y2 एंड y3 डायरेक्शन, we take the surface element such that Ni is along to y2 directions and y3 directions। अब देखो, ये किस डायरेक्शन में थे, y1। ये देखो, लेट सिग्मा 21, सिग्मा 22, सिग्मा 23 आर द कंपोनेंट ऑफ सिग्मा I when Ni is along to y2 डायरेक्शन and when Ni is along to y1 एक्सिस। ये क्या है, y2 डायरेक्शंस में। 31, 32, 33 आर द कंपोनेंट ऑफ along to Ni, ये Ni के कंपोनेंट है और Ni along to y3 डायरेक्शन। ठीक है, 21, 22, 23 ये y2 और 31, 32, 33 y3। ठीक है, सो द स्ट्रेस सिग्मा I at P is represented by सिग्मा 1j, 2j, 3j is सिग्मा ij। मतलब ये क्या है, स्ट्रेस वेक्टर है, सिग्मा I के क्या है, कंपोनेंट है सिग्मा ij। अब ऐसे था, सिग्मा I इज इक्वल टू सिग्मा ij एंड j, सिग्मा j से j कट गया, सिग्मा I इज इक्वल टू सिग्मा। ये दो क्या हो गए, इसके कंपोनेंट हो गए। एक तो उसका शेयरिंग कंपोनेंट है और एक क्या है, इसका नॉर्मल। ठीक है, समझ आ गया। ये वेक्टर है, ये अगले मतलब पढ़ेंगे अपने। सिग्मा I इज इक्वल टू सिग्मा ij एंड जैसे एनजे कटेगा, आपने टेंसर में पढ़ा हुआ है, सिग्मा I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा I। ये क्या है, इसके शेयरिंग कंपोनेंट है, किसके,
स्ट्रेस वेक्टर का शेयरिंग कंपोनेंट है जो हर डायरेक्शन में लगेगा। लिखा हुआ है सो द स्ट्रेस सिग्मा आई एट पी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा आई जे, सिग्मा 2j, सिग्मा 3j, यानी कि सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 13 ये किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग टू y1। सिग्मा 21, सिग्मा 22, सिग्मा 23 ये किस में होगा, y2। सिग्मा 31, सिग्मा 32, सिग्मा 33 ये किस में होगा, y3 डायरेक्शंस में। ठीक है, तो ये इसकी कंपोनेंट हो गए सिग्मा आई जे इज इक्वल टू सिग्मा 11। ये सिग्मा आई जे क्या है, ये वेक्टर ही है, स्ट्रेस वेक्टर ही है ये इसके शेयरिंग कंपोनेंट्स हैं। देयरफॉर सिग्मा आई हैज 9 कंपोनेंट ऑफ पी एंड नोन एज स्ट्रेस टेंसर। 3 components sigma 11, 22, 33 are called normal stress and 12, 21, 31, 32, 13, 23 are shearing stress। ये देखो इसमें 11, 12, 13 लिखा हुआ है इसमें, तो इन तीनों को हमने क्या ले लिया, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 3 components of normal stress और बाकी जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, शेयरिंग स्ट्रेस। बस ये लास्ट वाली बात ध्यान में रख लेना, ये सेम वाले क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये क्या हो जाएंगे, शेयरिंग स्ट्रेस। 2 कंपोनेंट होते हैं इसके और टोटल कितने होंगे, 9। ठीक है, देखना इधर, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आने वाला है तो थोड़ा समझ लो। रिलेशन बिटवीन सिग्मा आई एंड सिग्मा आई जे। ठीक है, तो द स्ट्रेस वेक्टर ये क्या है, स्ट्रेस वेक्टर ये क्या है, इसके शेयरिंग कंपोनेंट्स। द स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई एक्टिंग अक्रॉस ए सरफेस एलिमेंट इन डायरेक्शंस ऑफ एन आई इज रिलेटेड टू कंपोनेंट बाय स्ट्रेस आई जे। ठीक है, तो आपने एक अज्यूम करेंगे, एक टेट्राहेड्रन, उसके ऊपर एक पॉइंट होगा बीच का पी पॉइंट, उसके ऊपर हम कंपोनेंट्स और जो भी उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं उसको अज्यूम करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास रिलेशन आएगा। तो द स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई एक्टिंग अक्रॉस ए सरफेस एलिमेंट इन डायरेक्शंस ऑफ एन आई, हमेशा उसकी डायरेक्शंस जरूर लेनी है, क्योंकि कोई भी बल जो है, बल क्या है, एक सदिश है और वो डायरेक्शन के बिना पूरा नहीं होता, तो साथ में हमें उसकी डायरेक्शन हमेशा लेनी है। तो इज रिलेटेड टू कंपोनेंट बाय स्ट्रेस आई जे। तो सिग्मा आई क्या होगा, स्ट्रेस वेक्टर होगा जो पी पे लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो तनाव में आया तो उसके ऊपर स्ट्रेस वेक्टर लग गया। सिग्मा आई जे क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस एट पी। ठीक है, एफ आई क्या होगा, बॉडी फोर्स पर यूनिट मास एट पी, इसके ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर बॉडी फोर्स भी लगेगा। 2 चीजें लगती हैं हमेशा किसी भी चीज को खींचने पे या धक्का देने पे, बॉडी फोर्स और स्ट्रेस। बॉडी फोर्स लगेगा और स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस फैक्टर लगेगा। ठीक है, तो रो क्या होता है, डेंसिटी एट पी, उसकी डेंसिटी में चेंजेस आएंगे कुछ, उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो। ठीक है, एट P1 वी कंसीडर ए स्मॉल टेट्रा, एट P वी कंसीडर ए स्मॉल टेट्राहेड्रन ऑफ फाइनाइट साइज, एक फाइनाइट साइज का इस कमरे के अंदर एक टेट्राहेड्रन जो है वो अज्यूम करेंगे। टेट्राहेड्रन कैसा होता है, जिसके फेजेस होते हैं 4 फेजेस, जैसे इधर साइड, पीछे साइड, आगे साइड। आपने देखा पिरामिड शेप का जिस तरीके का होएगा, आगे भी फेस होता है, उस साइड भी होता है, 3 फेस होते हैं। ठीक है, 3 फेस होंगे, इधर उधर और इधर, एक थोड़ा सा नीचे भी। ठीक है, द 3 फेसेस आर पैरेलल, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 फेसेस होंगे, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके 3 फेसेस हैं, इसलिए टेट्राहेड्रन अज्यूम किया हमने। ठीक है, द पॉइंट P इज कॉमन पॉइंट, हर फेस का कॉमन पॉइंट होगा जो उसके अंदर होगा, P पॉइंट। द 4th फेस ऑफ द टेट्राहेड्रन इज ड्रॉन सच दैट इट्स नॉर्मल ni, और 4th फेस कैसा होगा, ऊपर की तरफ उठा होगा, ऊपर की तरफ, ni at P, हमेशा नॉर्मल क्या होता है, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अज्यूम द फ्लोइंग h एल्टीट्यूड ऑफ द टेट्राहेड्रन, हम कुछ चीजें अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम किया है हमने, ये रहा टेट्राहेड्रन y1, y3, y1, हमारे पास ये है y2, ये इस कमरे के अंदर स्मॉल पॉइंट ये रहा P, इसके ऊपर सरफेस कवर कर दिया हमने। ये E1 है, y1 की डायरेक्शंस में E1, ये y3 की डायरेक्शंस में E3 और ये y2 की डायरेक्शंस में E2। ये हमारे पास है P3, P1 और ये P2। पहले ये अज्यूम करेंगे, फिर उधर वाला, फिर इधर वाला अज्यूम करेंगे। ठीक है, ये 2D बोर्ड है इसके ऊपर, तो आप इसको अज्यूम करके फिर समझना। H क्या होगा, एल्टीट्यूड ऑफ द टेट्राहेड्रन, जो कि क्या होगा, 0। एल्टीट्यूड क्या है इसका, 0 है। ठीक है, और सिग्मा आई कैप क्यों लगाया है, एवरेज स्ट्रेस वेक्टर है। कैसे, P1, P2, P3 फेसेस पे। अब इसके कंपोनेंट आएंगे तो 1i प्लस 1i कैप P, P2, P3, 2i प्लस 2i कैप P, P3, P1, 3i प्लस 3i कैप P, P2, P1। अलग अलग फेसेस में अलग अलग स्ट्रेस फैक्टर है और अलग अलग फेसेस में अलग अलग स्ट्रेस जो है वो
कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है कंपोनेंट्स हैं। एफ आई प्लस एफ आई कैप ये एवरेज बॉडी फोर्स है जो उस पॉइंट पे लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो रो प्लस रो आई कैप क्या है एवरेज डेंसिटी है जो उस पॉइंट पे है, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या चीजें होगी, आई कैप ये वेक्टर है, ये कंपोनेंट है सारे, ये 1 2 3 कंपोनेंट अलग अलग फेसेस में, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये एफ आई जो बॉडी फोर्स है, ये रो आई क्या है डेंसिटी है, ठीक है। तो ए क्या मान लेते हैं एरिया ऑफ फेसेस P1 P2 P3, A1 P P2 P3, इसको आगे वाले को A1 मान लिया, उधर वाले को A2 मान लिया, उधर वाले को A3 मान लिया, A2 P P1 P3 A3 P P1 P2। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है 1/3 एरिया मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, 1/3 एरिया मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो अब मास अगर साथ में मास लेंगे तो 1/3 AH रो प्लस रो कैप, इसको भी ऐड करो, और अगर साथ में बॉडी फोर्स लेंगे तो बॉडी फोर्स को भी ऐड करते हैं आपने, ठीक है। सिग्मा आई प्लस सिग्मा आई ए इज इक्वल टू स्ट्रेस अक्रॉस द फेस P1 P2 P3। अब ये माइनस क्यों लिया है इसमें, इन दोनों पे तीनों पे माइनस क्यों लिया है, सिग्मा 2i प्लस सिग्मा 2i कैप ये एवरेज है कंपोनेंट, और a एंड 2 ये क्या है इसकी डायरेक्शन है। क्यों ये माइनस किस चीज का है, डायरेक्शन की वजह से आया है, क्योंकि डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास y1 y2 y3 की डायरेक्शन में अपोजिट होगी, ऊपर की तरफ उठी हुई होगी। तो क्या लेंगे हम इसमें तीनों में माइनस। देखो इस पे नहीं लिया मैंने माइनस, क्योंकि ये सिर्फ क्या है स्ट्रेस वेक्टर है, ठीक है, P1 P2 P3 की दिशा में। और जब जैसे ही डायरेक्शन हमने नॉर्मल लगाई N1 N2 N3 तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। सिग्मा 1i प्लस सिग्मा 1i कैप A N1 इन स्ट्रेस अक्रॉस द फेस P P2 P3, 2i प्लस 2i कैप A N2 इज इक्वल टू स्ट्रेस अक्रॉस द फेस P P1 P3, और 3i प्लस 3i कैप A N3 P P2 P1, ठीक है। टेट्राहेड्रन इज इन अगर इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था में है तो उसके सम ऑफ ऑल फेसेस, जो उसके सारे फेसेस पे फोर्स लग रहे हैं उनका मान क्या होगा 0 के बराबर। इतनी बात समझ में आएगी आपको, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है माइनस लगेगा यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ उठी हुई है, अपोजिट डायरेक्शन है हर किसी की। हमने बोला था कि द सम ऑफ ऑल फेसेस इज इक्वल टू 0। सारा फोर्स जो हम इकट्ठा करेंगे, सारा फोर्स का जो प्लस में क्या होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर, क्योंकि अगर टेट्राहेड्रन साम्य अवस्था में होगा तो सारे फोर्सेस का मान किसके बराबर होता है 0 के बराबर। उसके स्ट्रेस वेक्टर, उसका बॉडी फोर्स, उसकी डेंसिटी, जब सारे साम्य अवस्था में होते हैं तो उसका मान किसके बराबर होता है 0, क्योंकि सब एक दूसरे को क्या कर लेंगे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। 1/3 AH ये इसका वॉल्यूम बोला था ना, A मल्टीप्लाई H ये इसकी डेंसिटी, ये इसका बॉडी फोर्स, ये इसका स्ट्रेस वेक्टर, ये इसके शेयरिंग कंपोनेंट्स, और इसकी डायरेक्शंस लगी हुई है नॉर्मल, जो कि नेगेटिव में होगी क्योंकि वो ऊपर उठी होगी, ठीक है। H जो है वो टेंड्स टू 0, क्योंकि हमारे पास इसका एल्टीट्यूड नहीं है, ये ध्यान रखना। तो हम H टेंड्स टू 0 के बराबर लेंगे। इन सब में से एक कॉमन लेंगे तो 1/3 AH रो प्लस रो कैप Fi प्लस Fi प्लस सिग्मा I प्लस सिग्मा I A कैप माइनस 1 2 3, इसको मैंने क्या लिख लिया इंडेक्सेस की शेप में, सिग्मा ij प्लस सिग्मा ij A एन जे, ठीक है। A एन तीसरा तो A एन जे, इसको इंडेक्सेस की शेप में लिख लिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, H टेंड्स टू 0, A कॉमन निकाल लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। A कॉमन निकाल दिया, बच्चा क्या ये तो होगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है H, बच्चा क्या हमारे पास ये सिग्मा I प्लस सिग्मा I माइनस सिग्मा आई जे प्लस सिग्मा आई जे कैप, और क्या है एन जे इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे ओनली सिग्मा आई, और सिग्मा आई जे एन जे इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा आई जे एन जे। ये क्या है मेरे पास रिलेशन बिटवीन सिग्मा आई जे एन जे के बीच में। ये एवरेज था ना, इसको वापिस से सिंपल करके लिख लिया हमने, ठीक है। अब समझ आया आपको, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा आई जे एन जे, ये है रिलेशन बिटवीन, ये आपका टॉपिक आ सकता है पेपर में।